एक सिंधी में जो है कि शेर बताना चाहूँगा। मोस्ट वेलकम। कोशिश आखिरी साथ नहीं करण लेकिन घुर्जे। इसकी ट्रांसलेशन करनी पड़ेगी। बिल्कुल, मैं ठीक उर्दू है। में बता दूँ। ठीक है। कोशिश आखिरी साथ नहीं करण घुर्जे, मंजिल मिले या तजर्बो शयूं ॿई नायाब आहिनि। सर इसका मतलब जो है कि कोशिश जो है ना हमें आखिरी सांस तक करनी चाहिए। ग्रेट। अब कोशिश से क्या है कि आप या तो कामयाब हो जाएंगे, आपकी मंजिल मिल गई, आप खुश हो गए। Nice. नहीं होंगे तो आपको क्या मिलेगा, कम से कम तजर्बा मिलेगा फेलियर का। आप इसी पे कहते हैं ना कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर। बिल्कुल ऐसा ही है। अब जाहिर सी बात है, आप गोड की जो सिंध का बिल्कुल लास्ट पार्ट है, केएनएस कराची के बिल्कुल सेंटर के अंदर है। सो हाउ जस्ट यू केम टू नो अबाउट यार केएनएस भी एक इंस्टीट्यूट है, और किस तरीके से आपका कांटेक्ट हुआ? 3 महीने बाद मैंने जब केएनएस की एडवर्टाइजमेंट देखी, मैंने खुद अपनी रिसर्च की और कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं। केएनएस का जब सुना कि ओरिएंटेशन हो रही है, ठीक है, फिर देखी कि कौन सी बस बादराबाद जाती है, तब केएनएस हमारा बादराबाद होता था। तो उस वक्त बस के अंदर पूरी ट्रैवलिंग हुआ करती थी। बस का किराया तकरीबन कितना, मतलब उस वक्त तकरीबन होता था सर 10-15 रुपए होता था। और पॉकेट मनी कितनी होती थी? पॉकेट मनी ऐसा समझ लें कि मैंने सर सेविंग करी हुई थी, ना के बराबर ही थी। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो के अंदर, आज के इस शो के अंदर थोड़ा सा एक कहानी से स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है एक स्टूडेंट की जिसने एक छोटे से गांव के अंदर तरबियत हासिल की। एक छोटे से गांव के अंदर उसने अपनी अर्ली एजुकेशन को स्टार्ट किया। जी हाँ व्यूअर्स, ये अपनी मैट्रिकुलेशन की स्टडीज़ को कंप्लीट करके रोशनियों के शहर चला। जी हाँ, कराची शहर। और वहाँ पर एक प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन को परस्यू करना चाहा, लेकिन रुकावटों ने और इस ज़माने की जुल्मत ने उसको रोका, लेकिन वो आगे बढ़ता गया, डटा रहा। जी हाँ, वो स्टूडेंट आज एक कामयाब शख्स बन चुका है, और माशाल्लाह से आज वो एक किसी ऐसी कंपनी के अंदर जॉब कर रहा है जहाँ पे शायद हज़ारों नहीं लाखों लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो उस कंपनी का पार्ट बने, उस फर्म का पार्ट बने, उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बने। मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना रहा, ये कोई ड्रामा सीरियल नहीं, ये कोई फिल्म नहीं। जी हाँ, ये एक स्टूडेंट की कहानी है जो कि केएनएस स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज़ का एक एलुमनाई रह चुका है। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टूडेंट रह चुका है, और बड़ा प्राउड फील होता है जब कोई ऐसा स्टूडेंट अपनी जर्नी और अपनी मुश्किलात को देखता हुआ और एक सक्सेसफुल स्टोरी बन जाता है। तो एक बड़ा प्राउड फील होता है एक स्टूडेंट के लिए, एक इंस्टीट्यूट के लिए, एक इदारे के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है। मैं बात कर रहा हूँ मेरे और इस केएनएस स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज़ के स्टूडेंट मनोज से। जी मनोज, कैसे आप? खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? खैरियत से मनोज? ठीक, आप सुनाएं सर? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। मनोज, एक गांव से तुमने अपनी स्टडीज़ का, अपने जनरेशन का, या अपने एक लाइफ, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट का तुमने आगाज़ किया। थोड़ा सा अपनी अर्ली लाइफ के बारे में थोड़ा सा गाइड करो। क्या, कैसे स्टार्ट किया, कहाँ से स्टार्ट किया, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या था, किस तरीके से तुमने स्टार्ट किया? तो सबसे पहले तो सर मैं आपको थैंक यू करना चाहूँगा, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, मोस्ट वेलकम। आपने मुझे मौका दिया, और अपने सामने बैठा के, क्योंकि आप मेरे टीचर रह चुके हैं। मैं थोड़ा नर्वस भी हूँ आपके सामने बैठ के। नर्वस नहीं, बिल्कुल इंशाल्लाह फ्रेंडली एनवायरनमेंट होगा हमारा। बिल्कुल। जैसे कि आपने सवाल पूछा कि बेसिकली मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, तो मैं बिलोंग करता हूँ डिस्ट्रिक्ट घोटकी के शहर खानपुर महर से। ठीक है, जो कि एक छोटा सा शहर है। वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल है हमारे पास। ठीक है, लेकिन मैं बात करूं जैसे कि हम सीए एसीसीए में कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए बात करूं, तो वो वहाँ पे बिल्कुल फैसिलिटीज नहीं है वहाँ पर। ही नहीं वहाँ पे। अच्छा, ये घोटकी जो है, आई गेस ये सिंध का बिल्कुल लास्ट पार्ट लगता है ये बिल्कुल जी, जो है कि पंजाब का ऐसा समझ लें, पंजाब उसके बाद ओके, यानी कि सिंध का बिल्कुल एंड हो जाएगा, लास्ट आपका डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो वहाँ पे अगर मैं अपनी सीए या एसीसीए वाले बच्चों के लिए बोलूँ, या जैसे मैंने एसीसीए किया हुआ है, तो कॉमर्स का वहाँ पे बिल्कुल भी कुछ भी सिस्टम, कोई फैसिलिटीज वहाँ पर नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहाँ पे 2 ही चीज़ें चलती हैं, या तो प्री इंजीनियरिंग बच्चा या मेडिकल चलेगा उसके, या प्री मेडिकल बच्चा। गुड हो गया। और कैम्ब्रिज सिस्टम भी नहीं है वहाँ पे, सिर्फ सिंध बोर्ड या इसी तरीके के आपके पास? ठीक है ही वो, आपने तो पता नहीं कैसे। अच्छा, मैंने बोला शायद सिंध बोर्ड। चले, गुड हो गया। सही, जी भुट्टो ही है हमारे पास अभी तक। गुड हो गया। तो जर्नी कैसे रही, मैं अगर अपनी अर्ली स्टेज बात करूँ, तो 9th तक मुझे पढ़ने का शौक बिल्कुल भी नहीं रहा था। सही। तो मुझे जो शौक हुआ था 10th के बाद पढ़ने का, एक तो शौक हुआ। ठीक है। तो उसके बाद जब शौक हुआ तो फिर कराची आना हुआ हमारा। फिर उसके बाद
हुआ कि यही चीज़ें शुरू हुई कि हमने चले। इसी से किया। अच्छा, कराची जब आए और तुमने एसीसी क्वालिफिकेशन स्टार्ट की तो यहाँ पर क्या चैलेंजेस तुमने फेस किए? क्योंकि यार मैं अगर बात करूँ कि एक विलेज लाइफ से आप आए हैं और डेफिनेटली वो फैसिलिटीज़ आपके पास, और इसी तरीके से कराची के अंदर जो आपके पास एक बहुत ही समझ लें कि फास्ट लाइफ चल रही है, बिल्कुल। और चैलेंजेस भी हैं डेफिनेटली, अपने घर वालों को छोड़ना और इसी तरीके से अपने एरिया को जो है वो छोड़कर आना, माइग्रेट करना, यहाँ पर आके रहना। क्या मोटिवेशन थी यहाँ पर आके पढ़ने की? इससे पहले मैं अपने लास्ट वाले आपके जो सवाल था कि यहाँ पे कैसे या CA/SCC की जर्नी पे कैसे, वहाँ पे सर जब हम पढ़ाई कर रहे थे तब सिर्फ मेडिकल का चल रहा ठीक है। था। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने पढ़ना शुरू किया 10th के बाद। हमारे वहाँ ये चलता है कि आपने फर्स्ट ईयर इंटर, अगर आपको मार्क्स अच्छे चाहिए तो आपको रोकड़ा देना है अच्छा, भाई। ठीक है। तो अंडर द टेबल वाली कहानी है इसके अंदर, हाँ, ठीक तो है। 9th तक जो बच्चा पढ़ा नहीं, सही, 10th में मैंने पढ़ना शुरू किया। अब मोटिवेशन लेवल मेरी पीक पे थी। ठीक है। अब मैंने ये सोचा यार पढ़ के भी अगर पैसे देने तो फिर क्या ही करना। सही, तो इसलिए मैंने चूज़ किया कि भाई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में जाना है। ठीक है। इंजीनियरिंग के बाद देखा तो इंजीनियरिंग वाले बच्चे भी बैठे हुए डिग्रियां लेके, नौकरियां नहीं मिल रही। सही, फिर सोचा क्या करना है, फिर सुना कि भाई CA में पैसा बहुत है। ठीक है। तो फिर मैंने और मेरा एक दोस्त था, हमने डिसीजन लिया कि भाई हमें CA करना है। ठीक है। अब CA करने के लिए इंटर तक पहुंचना लाजमी था। सही है। फिर कुछ हालात ऐसे बने, कराची मेरा आना हुआ। मैंने फर्स्ट ईयर के एग्जाम तब तक दिए हुए थे। ठीक है। तो मेरे 6 महीने तकरीबन रहते थे कि मैं भाई मतलब जो है कि इंटर करूंगा। अब इंटर करना है, फिर उसके बाद तब मुझे ख्याल आया जब अगर पैसे खर्च करने हैं तो ये कैपिटलाइज हो जाए। तब कैपिटलाइज का नहीं पता था। अब SCC के बाद मैं टेक्निकली इस चीज़ को बोल रहा हूँ। तो मैंने ये अपना विजन बनाया हुआ था कि 2 पेपर देखेंगे, पास हुए तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो इंटर करके कोई इंजीनियरिंग वाली इंजीनियरिंग की फील्ड में चलेंगे। यानी कि वो एक आपने रखा था कि एक पैरामीटर था कि अगर स्टार्ट हो गया, स्टार्टिंग के अंदर सक्सेस मिल गई तो फिर हम उसको कंटिन्यू करेंगे। कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है, ये चीज सोची हुई थी। आज भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास जब आते हैं, हम काउंसलिंग कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, दे हैव अ फियर इन द माइंड कि यार हम मेडिकल या इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से हैं और हम कॉमर्स की फील्ड में आ रहे हैं, इट्स 180 डिग्रीज आपके पास चेंज है, तो कैसे हम कोप अप करेंगे। तो ये फियर हर स्टूडेंट के माइंड में होता है। अच्छा, जब कराची आए तो वाई KNS, कैसे KNS से कैसे आपका कांटेक्ट हुआ? इससे पहले ये बताऊं, क्योंकि जाहिर सी बात है आप गोडकी जो सिंध का बिल्कुल लास्ट पार्ट है, KNS कराची के बिल्कुल सेंटर के अंदर है। सो हाउ जस्ट यू केम टू नो अबाउट कि यार KNS भी एक इंस्टीट्यूट है और किस तरीके से आपका कांटेक्ट हुआ? सर KNS से पहले जब मैं आया था, एक इंस्टीट्यूट मशहूर होता था, हम वहाँ पे गए तो उनका एक स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ था कि 6 से 7 पेपर आपको साथ में उठाने। ओके, ग्रेट। तो वो उस टाइम जाहिर सी बात है 7 पेपर साथ में उठाने हैं तो आपको उनकी फीस भी आपको देनी है इकट्ठा करके। वो चीज़ मैं उस वक्त फिजिबल नहीं था। तो वो इतना दिमाग में हुआ क्योंकि आप गांव से आ रहे हो, आपको नहीं पता क्या स्ट्रक्चर, क्या CA, क्या SCC है। ठीक है, सुना हुआ है, मुझे लगा भाई SCC कर सकता हूँ तो मैं SCC करूँ। ठीक है। तो उससे मेरा 3 महीने का लगभग गैप आ गया कि भाई समझ ही नहीं आ रही बात। अच्छा। तब 3 महीने बाद मैंने जब KNS की एडवर्टाइजमेंट देखी, मैंने खुद अपनी रिसर्च की और कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं। KNS का जब सुना कि ओरिएंटेशन हो रही है, ठीक है, फिर देखी कि कौन सी बस बादराबाद जाती है। तब KNS हमारा बादराबाद होता था। तो उस वक्त बस के अंदर पूरी ट्रैवलिंग हुआ करती थी। बस का किराया तकरीबन कितना, मतलब उस वक्त तकरीबन होता था सर 10-15 रुपए होता था। और पॉकेट मनी कितनी होती थी? पॉकेट मनी ऐसा समझ लें कि मैंने सर सेविंग करी हुई थी, ना के बराबर ही थी। मतलब मैंने अपनी मेहनत करके गाँव में जो जेब काटते थे, क्या करते थे? जेब तो नहीं, अपनी चीजें करी हुई थी, वो उससे सेविंग करी हुए थे। थोड़े बहुत जो मिल जाते थे घर से, तो 10-15 रुपए तो सर मैंने जो ठीक है। तो फिर वो उस तरीके से फिर आपने जो है फिर KNS जब ओरिएंटेशन हुई ना सर, KNS की सबसे अच्छी बात जो देखें, एक वर्ड आप मैनेजमेंट का एक वर्ड भी ना किसी की जिंदगी बना सकते हैं। वहाँ पे सर साजिद हो गए, आप हो गए, ओरिएंटेशन में थे। तो वहाँ पे KNS ने, ठीक है मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी है, लेकिन सर वो मेरे लिए काम की थी। आपने बोला कि जो बच्चा आज लेगा उसके लिए डिस्काउंट है। ओके। और आपने ये बोला कि बच्चा अपनी मर्जी से पेपर उठा सकता है 1 से 2। आपने ये नहीं कहा भाई 7 पेपर उठाने। एग्जैक्टली। हमारी इंस्टीट्यूट की शुरू से ही पॉलिसी रही है कि हमने जो है ना हमेशा एक बैंडविड्थ दी है स्टूडेंट्स को। और सर साजिद सर खलील की इंस्ट्रक्शन भी है कि ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट 3, 4, 5 पेपर्स नहीं उठा सकता सो लेट इट बी, कि आप उसको 2 या 3 पेपर्स। अब था क्या सर, मेरी मजबूरी थी कि मैं इतना नहीं कर सकता। एक तो मेरा विजन भी ये था कि भाई देखना है पास हो रहे हैं या नहीं हो रहे। 7 पेपर की दे दूं, आपने जो है कि मार्केट की सेल लगा दी है। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी। उसी दिन मैंने अपने आप को KNS में रजिस्टर करवाया, डिस्काउंट की वजह से हुआ। तो इसी हिसाब से मैंने KNS को चूज किया, फिर मेरी जर्नी KNS से शुरू हुई। सही, गुड। अच्छा यार मनोज, कराची ही क्यों सेलेक्ट किया? बहुत भी हमारे नियरेस्ट एरियाज हो सकते थे, हैदराबाद था, सक्कर था, तो बहुत सारे आपके पास थे। क्या मोटिवेशन थी कि कराची ही आना है?
सर ये है कि फैमिली का शिफ्ट होना, मैं कोई ऐसा सिनेरियो बना, मैं फर्स्ट ईयर में जा रहा था पन्नू अकेले, हमारे जैसे आपने सक्खर बोला ना, सक्खर से पहले आता है पन्नू अकेले, वहाँ पे थोड़ी कोई ऐसी चीजें हुई, थोड़ा बहुत वहाँ पे हम रहते थे, रूम में रहते थे रेंट में, वो थोड़ा भूतों शूतों वाली थोड़ी कहानी हो गई तो कुछ हुआ था, ऐसा सीन हुआ था, कहीं हमारे रूम पे नहीं हुआ था, मतलब भूतों ने तुम्हें कराची भेजा है ऐसा समझ ले कुछ हुआ था। हम अपनी आकड़ में हम रिलीजियसली भी होते थे, मैंने कहा भाई कहाँ है भूत, चलो चलो, हम गए उस जगह पे, कुछ नहीं होता, शाम को आए हमारी लाइटें बंद हो रही है, सोए पड़े हुए लग रहा है, मतलब उन्होंने बोला ऐसे कोई हाथ घुमा रहा है, वो एक डर का माहौल फिर बन गया। मोटर आए दिन हमारी मोटर खराब हो रही, थोड़ा ज़हन बंदे का बन जाता है, तो हेवी भी हो गया, और अचानक फैमिली की शिफ्टिंग हुई, तो मैंने कहा भाई चलो फिर कराची आना हुआ, उसके बाद फिर ऐसे ही। अच्छा, फिर इसके बाद जब एसी से स्टार्ट कर लिया, एक चैलेंज तो एसी से स्टार्ट करने से पहले था डेफिनेटली, फैमिली को छोड़कर कराची माइग्रेट करना, अकेले रहना, बहुत सारे इसके अंदर इश्यूज होते हैं। फिर एसी से स्टार्ट करने के बाद कोई चैलेंजेस जो फेस किए? हाँ बेहतरीन सर, एक चैलेंज जो मुझे अभी याद आ रहा है, एक तो हमने सुना था सर जब गांव से निकलते ना, सीए एसीसी का नाम हमारा बहुत बदनाम हुआ है कि बहुत टफ है, ठीक है, बहुत टफ है, सामने वाला जो बच्चा फेल हुआ होगा ना सर, वो बताएगा कि यार बहुत फेल है, ऐसे ही यार बहुत टफ है इसमें, तो आपका माइंड सेट भी बन जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। ये तो मैं अपने अंदर से मोटिवेट था, क्योंकि मैंने आपको बताया 9 तक पढ़ाई नहीं की, 10th के बाद एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग लेवल पे था कि नहीं भाई, एक सक्सेस जो होती है, एक मेरा ख्याल है कि आग लगाने के लिए चिंगारी काफी है, वो चिंगारी वो था कि अंदर में था, मैं कर सकता हूँ भाई, सामने वाले नहीं किया ना, उसके अपने मसले मसाइल हो सकते हैं, कर सकता हूँ। तो पहली क्लास में हुआ सर, मैंने 2 पेपर उठाए, MA1 और FA1। सही, MA1 माशाल्लाह से मैं बहुत अच्छे से समझ आ रहा था मुझे। अब था क्या, पहली क्लास में आपने बताया ना कि बच्चा डिफिकल्टी फेस करता है, लेकिन एसीसी का जो अपना स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ना, मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए एसीसी का जो फॉर्मेट बना हुआ है वो ऐसे बना हुआ है, MA1 FA1 MA2 FA2 जो पेपर है ना, वो बेसिक बनाने के लिए ही है। बिल्कुल ऐसा ही, जो बीकॉम का बच्चा आएगा या ए लेवल किसी भी बैकग्राउंड से आता है, इर्रेस्पेक्टिव वो फाउंडेशन आपकी वो बनाती है। अब मैंने किया हुआ है, मुझे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कॉमर्स का नहीं पता, आपके सामने मैं क्वालिफाइड बैठा हूँ। अब वहाँ पे पहली क्लास में मुझे टीचर ने ट्रांजैक्शन लिख दी, उन्होंने बोला कि भाई नाम मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता टीचर का, उन्होंने बोल दिया ये भी एक प्रोफेशन। हाँ चले, आप बात कंप्लीट करें फिर मैं इसको कंटिन्यू करता हूं। तो उसमें टीचर ने बोला कि भाई यहाँ पे एंट्री बनाओ। अब मैं मुंह पकड़ के खोल के बैठ गया हूँ कि क्या करना है, मुझे नहीं पता, पहली क्लास में हूँ, क्या ट्रांजेक्शन होती है, सर क्या एंट्री होती है, आई डोंट नो अबाउट डेबिट क्रेडिट। गाँव में भी अब्बू की दुकान पे जो जाते थे, इंटरेस्ट नहीं लेते थे, जमा खाते कुछ नहीं पता था, अब्बू बोलते थे इसके जमा इसके खाता, कुछ नहीं, इंटरेस्ट नहीं होता था तो पता ही नहीं था, ठीक है। अब पता नहीं उसी जिंदगी में आ गए, लेकिन प्रैक्टिकली होता था। तो टीचर ने मुझे ये बोल दिया था कि तुम्हें ये नहीं आ रहा, तुम एसीसी नहीं कर सकते। अच्छा, तो सर वो मेरे मतलब लिए टीचर ने आपसे कह दिया कि आप मेरे दिमाग में ये था कि चलो स्टूडेंट डिमोटिवेट करेंगे, लेकिन अगर एक मेंटर अगर कर दे टीचर का वो बहुत मेरे लिए एक जो था ना बहुत हेवी चीज हो गया था वो। और दो इतनी चैलेंजेस के बाद और फिर एक प्रोफेशन का स्विच करना, और फिर उसके बाद अगर इनिशियल लेवल पे अगर कोई पहले ही फिर दिमाग सर घूमा, चीजें समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि गाँव से आए मैं सर, जहाँ से हम आते हैं टीचर बहुत एक रेस्पेक्टेड जो है कि हमारे लिए है सबसे ज्यादा। अच्छा, एक चीज़ के अंदर जो अभी मैंने लास्ट कुछ डेज पहले भी जो है ना मैंने काउंटर किया था, कुछ चीज़ हाईलाइट की थी कि आपका जो प्रोफेशनलिज्म है ना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लाइक कि अभी मनोज ने भी जैसे बताया, सर मनोज ने, सॉरी मनोज ने भी अभी जो बताया, सर क्यों कह रहा हूँ मैं ये आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो ज़रूर बताऊँगा। मनोज ने भी अभी जैसे बताया कि ठीक है आपका कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है आपके फैकल्टी मेम्बर से, आपके एडमिनिस्ट्रेशन से, किसी से भी, बट द थिंग इज़ कि आप उसको हमेशा हाइड रखें, उसको कवर्ड रखें, क्योंकि देखिए द वर्ल्ड इज ऑल अबाउट डिफरेंसेस। मैं समझता हूँ कि अगर डिफरेंसेस ना होते तो ये बॉर्डर्स भी ना होते, अलग अलग कंट्रीज भी ना होती, तो डिफरेंसेस हैं। सो इट्स नॉट टू हाईलाइट दोज डिफरेंसेस पब्लिकली, उसको आप अपने तक मैनेज करें। अगर वो चैलेंज हुआ तो क्या तुमने अपने टीचर से डिस्कस किया था कि यार ये आप सर, क्योंकि मैंने आपको बताया वो शुरू का पेपर था, हमें नॉलेज नहीं थी कि कैसे टीचर्स को या कैसे फैकल्टी को अप्रोच करना है या किस चीज से। और साइमल्टेनियसली आप ही उस पेपर के दूसरे फैकल्टी मेंबर थे जो पढ़ाते थे। अब हमें, मुझे नहीं आइडिया था कि आप पढ़ाते हैं या मैं स्विच कर सकता हूँ। पहले ही बता था कि थोड़ा फाइनेंशियल का था, अब फीस में पे कर चुका हूँ, मुझे ये लग रहा था कि अगर वो करूँगा कि शायद आपके लिए फीस अलग से देनी पड़ेगी। एक जो है कि एक लिमिटेशन या बाउंड्री एक समझ लें बनी हुई थी। तो मेंटली मैं परेशान भी था, मैं कोशिश कर रहा था कि चीज़ें निकल आए। उसी टीचर ने
ना फिर मुझे एक सलाह दी थी कि भाई तुम ये बुक ले लो फ्रैंक वुड की, ठीक है, इससे करो। मैं अपने दिमाग में बोल रहा हूँ, मैंने कहा भाई अगर आप पहले ये बोल देते तो शायद मेरे लिए ये अच्छी बात होती कि चलो मैं यार पढ़ लेता, लेकिन वो भी उनको नहीं बोलना चाहिए था क्योंकि वो उनका काम था बेसिक। क्योंकि मैं फिर आपके पास आया था, वो मैं बताऊंगा कि आपने मुझे नहीं बोला कि यार मैं तुम्हें ये नहीं पढ़ा रहा, तुम इस बुक से पढ़ो। अगर बुक से ही पढ़ना था तो सर आपको क्यों फीस दे रहा हूँ। तो आगे चले 1 महीने तक, बाद में पता चला कि पूरी क्लास को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही। सही। 2 ही बच्चे थे वहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे जो कहीं इस्लामाबाद से आ रहे थे। अच्छा। वो अपना बुक पढ़ के, उनकी अच्छी थी, वो बुक से पढ़ के वो चीज़ों को मैनेज कर रहे थे। तब पता चला तो फिर जाके किसी ने बताया सीनियर ने कि यार आप बात कर सकते हो, फैकल्टी चेंज कर सकते हो, कोई चार्जेस वगैरह नहीं होंगे। तब जाके मैंने फराज भाई होते थे आई थिंक एडमिन में, उनसे बात की तो उन्होंने बताया, फिर आपके बैच में मुझे डाला गया, फिर चीज़ें स्मूथली गई। आपका इसमें बहुत बड़ा रोल था। नहीं यार, स्टूडेंट की अपनी एक डेडिकेशन होती है और अपनी जो है वो एक समझ ले कि एफर्ट्स होती हैं, और जब स्टूडेंट एक विलिंग होता है, एफर्ट्स कर रहा होता है, तो वो ऑटोमेटिकली उसके लिए जो है अगर आप नहीं होते उस टाइम, मैं सोचता हूँ कि शायद मैं एससीसी नहीं कर पाता, क्योंकि आज तक मेरे हाईएस्ट मार्क्स उसी ही पेपर में मेरे FA1 में, ये मुझे नहीं पता था। पूरे एससीसी के जर्नी में उसमें ही हाईएस्ट मार्क्स हैं। तो देखिए मैंने उस चीज़ को सीरियस इतना लिया कि भाई अच्छा करना है बच्चों के लिए, आने वालों के लिए। ये कि अगर मैं वहाँ पे हार जाता अपनी हिम्मत, शायद मैं आज यहाँ पे एज एन एससीसी क्वालिफाइड नहीं बैठा हुआ होता। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा मनोज, गांव से स्टार्ट किया, आज शहर के अंदर एक बिग 3 फर्म के अंदर, यानी कि बिग 3 ऑडिट फर्म, जहाँ पे लोगों का शायद ख्वाब होता है कि यार हम भी इस फर्म के अंदर जाएंगे, बिग 3 ऑडिट फर्म के अंदर आज पार्ट हो, कैसा फील कर रहे हो? सर प्राउड फील होता है, जाहिर सी बात है। एक मोटिवेशन अलग होती है आप जब फर्म का, मतलब कभी मनोज ने सोचा था कि यार मैं गांव से एक मैट्रिक किया हुआ बच्चा निकलूंगा और कराची के अंदर पहुंचकर एक बिग 3 ऑडिट फर्म का पार्ट बनूंगा? Have you thought about this one? क्या कभी सोच तो हमेशा से रही थी। जब इस फील्ड में आए थे तब तो पता नहीं था पहले, टू बी ऑनेस्ट, कि एससीसी क्या है। आगे चले पता चला, क्योंकि मेरा सीए का था, फर्स्ट ईयर की वजह से जैसे मैंने बताया थोड़ी जर्नी ऐसे रही, तो शुरू कर दिया हमने एससीसी। आगे चल के पता चला कि फर्म क्या है। हमें इंडस्ट्री में एससीसी की वर्थ बहुत ज़्यादा है, आपको इंडस्ट्री में भी जॉब्स आती हैं, फर्म में भी आती हैं। तो कोशिश हमेशा से रही, मुश्किलात भी आई, ऐसा नहीं। मैंने KPMG से इंटर्नशिप में शुरू किया, तो आहिस्ता आहिस्ता हुआ। इसी हिसाब से मैंने सोचा भी हुआ था, मेहनत भी की, बहुत टाइम मैंने वेट भी किया। इवन क्वालिफाइड होने के बाद मैंने 7 महीने वेट किया है। सर आप में जो है कि सब्र होना चाहिए। 7 महीने मैंने वेट किया। मुझे दोस्त बोलते थे कि यार ये करो, मैंने कहा यार अगर और कहीं गया तो मेरा फर्म का मोटिव जो है कि वो गिर सकता है। बिल्कुल, इसी पे कहते हैं ना कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर। बिल्कुल ऐसा ही है कि आप मंजिल तलाश करें और मंजिल मिल जाए तो आगे बढ़ते रहें, अपने जो है वो विजन को बढ़ाते रहें। जितना बड़ा आपका विजन होगा, जितना बड़ा आपका ड्रीम होगा, इंशाल्लाह अल्लाह आपको उसी के अंदर जो है वो सक्सेस भी देंगे। और आपको मनोज कुछ वर्ड्स, कुछ बातें जो आप अपने जो आने वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बता। अच्छा, बिफोर वी मूव ऑन और हम इसको एंड पे लेके जाएं, मैं आपको बताता चलूँ कि मनोज जो आप सर मनोज नहीं रहे, वो अब सर मनोज हो चुके हैं और ही इज़ नाउ द पार्ट ऑफ KNS स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज़ एंड ही विल बी टीचिंग स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडरशिप। ऑनलाइन मोड पे इंशाल्लाह पढ़ाएंगे और बहुत जल्द जो है वो इंशाल्लाह कोर्स को लॉन्च कर दिया जाएगा। सो वो स्टूडेंट्स जो कि इंटरेस्टेड हो SBL के लिए, स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडरशिप के लिए, वो डेफिनेटली अप्रोच कर सकते हैं मनोज से भी, मुझसे भी, या KNS के एडमिन से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ही इज़ हैविंग अ वेरी गुड एक्सपीरियंस माशाल्लाह, और फर्म के अंदर अभी इस वक्त बिग 3 फर्म के अंदर जो है वो इस वक्त अभी एम्प्लॉयड है, तो आप लोग डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। मनोज कोई लास्ट वर्ड्स आप अपने स्टूडेंट्स के लिए कोई देना चाहें, कोई बात जो आप लास्ट वर्ड से? सॉरी मैं आपका टाइम भी ले रहा हूँ। एक इम्पोर्टेंट जो चीज़ आपने फर्म की पूछी, मैं उससे ये बताना चाहूँगा कि फर्म और इंडस्ट्री में ना, हाँ बिल्कुल, ये मनोज एक नॉर्मली कंसर्न होता है स्टूडेंट्स का कि वो बहुत हमारे पास आते हैं कि हम आर्टिकलशिप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, सो वेदर वी मूव ऑन टुवर्ड्स द फर्म साइड और इंडस्ट्री साइड। ये मुझे पूछना भी था, अच्छा तुमने याद दिलाया कि व्हाई नॉट टू सेलेक्ट द इंडस्ट्री साइड, क्यों इंडस्ट्री साइड क्यों नहीं सेलेक्ट किया तुमने? क्योंकि सर ये मैंने सवाल खुद से भी ये कहा कि बच्चे इंडिविजुअली आके पूछते हैं, तो पॉडकास्ट के जरिए मैं बिल्कुल ऐसे पूरी आवाम तक पहुंचे। देखिए फर्म और इंडस्ट्री अब लोग पूछेंगे फर्म क्यों कर रहे हैं। फर्म रिलेटिवली बिल्कुल कम पैसे पे करती है, नो डाउट करती है, मॉनेटरी रिवॉर्ड कम है ऑब्वियसली। आपकी देखें, आपकी सिंपल सी नीड्स आपकी पूरी हो रही होती हैं, आपने कन्वेंस निकाल लिया ये वो, लेकिन क्यों फिर भी आप बोलेंगे फर्म। इंडस्ट्री आपको बेहद अच्छा पैसे पे कर रही है, आपकी इंडस्ट्री लेट सपोज 50,000 काम पे कर रही है, आप 13,000 14,000 या 20,000 पे काम कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ CA SCCA भी नहीं है, हर फील्ड का। अगर
आप मेडिकल फील्ड देखें, ट्रेनिंग है, और मेडिकल के अंदर नॉर्मली हाउस जॉब होती है, दे आर वर्किंग डे इन एंड डे आउट, और व्हाट दे आर गेटिंग, दे आर जस्ट गेटिंग कि आपका जो कन्वेंस का खर्चा वो निकल जाए। बिल्कुल ऐसा है कि आपको जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो आपको काम सिखा भी रही है और आपको पे भी कर रही है, और उसको ये 2 से 3 साल अगर आप निकाल लेते हो ना, फिर आपकी मार्केट में वर्थ जो है ना दुनिया भर में CA रिकॉग्नाइज्ड है 170 कंट्रीज में सर। आपकी जो है कि नॉर्मली 3 साल जब आप पूरे करते हो आपकी 10 लाख तो मिनिमम UAE में सर आपकी सैलरी हो गई। अच्छा मनोज, अपार्ट फ्रॉम दिस, बिल्कुल अचानक ज़हन में क्लिक किया, जी क्या मनोज अब गांव से निकल के कराची आया, कराची से निकल के कहीं और जाना चाह रहा है? सर इरादा तो है बिल्कुल, तभी सर फर्म में टिके होने की फर्म में टिके होने की वजह ये है सर, अगर मैं कम पैसों पे अभी काम कर रहा हूँ, मतलब एक पॉडकास्ट और होगा जब मनोज कहीं और शिफ्ट हो जाएगा इंशाल्लाह सर। कहीं ना कहीं वजह फर्म में रहने की सर यही है क्योंकि आपकी सेकंडमेंट्स के चांसेस, क्योंकि सर फर्म देखे ना ग्लोबली, अब ये फर्म है फर्गुसन अगर पाकिस्तान में, इंडिया में भी है, वो रिकॉग्नाइज्ड है मेंबर फर्म ऑफ PwC, वही आपकी दुबई में, बिल्कुल ऐसे ही ऑल ओवर द वर्ल्ड उसके नेटवर्क को स्प्रेड आपकी बढ़ जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये फर्म आपको चूज क्यों करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म विजन, जो मेरा SBL का सब्जेक्ट भी है, SBL का यही है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर। स्ट्रेटेजिक का सिंपल मतलब है बेटा लॉन्ग टर्म, आज का खा के सुबह के सोचने खाने के लिए सिर्फ नहीं सोचनी, रिलीजियस पर्सपेक्टिव से ये बेहतर है, लेकिन कमर्शियल वर्ल्ड है, आपने अपने बेहतर के लिए देखोगे, आप देखोगे 5 साल बाद आपने सोचना है। आपसे ये सवाल पूछा जाता है, आप अपने आप को इंटरव्यू में तकरीबन आप 5 साल बाद अपने आप को मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ कहां आफ्टर 5 देखना years? चाहते हैं। अगर आप ये फर्म में जाके आपको बताएंगे कि यार मेरा विजन ये है कि मैं भाई बाहर जाना है, आप 5 साल बाद बाहर अपने आप को देखना चाहते हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट सवाल था जो कि मतलब मुझे क्लियर भी करना था, आवाम तक पहुंचाना था। एनी मैसेज टू द स्टूडेंट्स, कोई मैसेज के लिए स्टूडेंट? एक सिंधी में जो है कि शेर बताना चाहूंगा, मोस्ट वेलकम। कोशिश आखिरी साथ ही करण, लेकिन इसकी ट्रांसलेशन करनी पड़ेगी। बिल्कुल मैं उर्दू में बता दूं। कोशिश आखिरी साथ ही करण घुर्जे, मंजिल मिले या तजर्बो शयूं बई नायाब आहिनि। सर इसका मतलब जो है कि कोशिश जो है ना हमें आखिरी सांस तक करनी चाहिए। ग्रेट। अब कोशिश से क्या है कि आप या तो कामयाब हो जाएंगे, आपकी मंजिल मिल गई, आप खुश हो गए, नहीं होंगे तो आपको क्या मिलेगा, कम से कम तजर्बा मिलेगा फेलियर का आपको। जबरदस्त, बिल्कुल ऐसे, यानी कि आपने ट्राई किया, कोशिश की, अगर डेस्टिनेशन मिल गई वेल एंड गुड, नहीं मिला तो एटलीस्ट एक्सपीरियंस आप जरूर गेन कर लेंगे। दोनों चीजें नायाब है, कामयाबी यार एक और मर्तबा हो जाए, ये सिंधी में हो जाए लेकिन कोशिश आखिरी साथ नहीं करण गुर्जे, यानी कि आखिरी वक्त तक आपने कोशिश करनी है। कोशिश आखिरी साथ नहीं करण गुर्जे, मंजिल मिले या तजर्बो बई शयूं नायाब। हाँ, मतलब दोनों चीजों के अंदर सक्सेसफुल है, बेहतरीन है, जबरदस्त। थैंक यू सो मच मनोज, थैंक यू सो मच, एंड आई होप कि आपने ये वीडियो को बहुत लाइक किया होगा और ये बहुत फ्रूटफुल रहा होगा आप तमाम व्यूअर्स के लिए। कोशिश करते रहें, मेहनत करते रहें, और अपने टीचर्स की, अपने देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो आपकी रिस्पेक्ट है, ये जो आपकी एफर्ट्स है ना, ये कभी भी रायगा नहीं जाएगी, ये कभी भी वेस्ट आउट नहीं होती। आप कोई भी एफर्ट्स करेंगे इंशाल्लाह यू विल गेट द रिवॉर्ड ऑफ इट सूनर और लेटर। एट टाइम्स ऐसा हो जाता है कि थोड़ा सा डिले आ जाता है, लेकिन इंशाल्लाह यू विल गेट द रिवॉर्ड ऑफ इट। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे पास इंडस्ट्री के अंदर मौजूद हैं, और इंशाल्लाह मौका मिला तो फिर कभी किसी और वीडियो के अंदर, शो के अंदर, पॉडकास्ट के अंदर इंशाल्लाह ऐसे ही कोई हीरा तलाश करके लेकर आएंगे और आपके सामने रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।